आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसानों के लिए काम करेगा। उसके सामने बड़े बड़े ऑप्शन थे। वो किसी बड़ी कंपनी में जा सकता था, आर्मी में जा सकता था, अमेरिका जाकर एक शानदार लाइफ जी सकता था, लेकिन उसने इनमें से कुछ भी नहीं चुना। उसने चुना गुजरात का एक छोटा सा शहर आनंद। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने भारत के करोड़ों किसानों की जिंदगी बदल दी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्गीस कुरियन आई टू हैड अ ड्रीम। लेकिन इसे कहानी समझकर सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, जिंदगी के लिए भी बहुत कुछ सिखाती है। ये चैप्टर किसी कहानी की तरह नहीं लिखा गया है। असल में ये एक लेटर है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ये चिट्ठी अपने पोते सिद्धार्थ को लिखी थी। अब सवाल यह है कि जब फोन था तब चिट्ठी क्यों लिखी? डॉक्टर कुरियन कहते हैं, फोन पर जो बात होती है वो कुछ मिनट बाद खत्म हो जाती है, लेकिन एक चिट्ठी, उसे आप 10 साल बाद भी पढ़ सकते हो, 20 साल बाद भी पढ़ सकते हो। हर बार पढ़ोगे तो कुछ नया समझ आएगा। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अपने जीवन के अनुभव अपने पोते के लिए लिखकर छोड़ने चाहिए, ताकि जब वो बड़ा हो तो समझ सके कि उसके दादाजी ने अपनी जिंदगी में जो फैसले लिए वो क्यों लिए। अब डॉक्टर कुरियन हमें कई साल पीछे ले जाते हैं। वो समय जब भारत नया नया आजाद हुआ था। उस समय ज्यादातर युवाओं का एक ही सपना था, देश को आगे बढ़ाना, ऐसा भारत बनाना जहां लोगों को भूखा न सोना पड़े, जहां गरीबी कम हो, जहां हर इंसान सम्मान के साथ जी सके। डॉक्टर कुरियन भी यही सपना देखते थे। लेकिन अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। डॉक्टर कुरियन खुद कहते हैं, सच बताओ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसानों के लिए काम करूंगा। सोचिए, जिस इंसान को आज पूरी दुनिया मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है, वो खुद कह रहा है कि उसने ऐसा करियर कभी प्लान ही नहीं किया था। जिंदगी कभी कभी हमें वहां ले जाती है जहां जाने के बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। उनके पास बहुत अच्छे करियर ऑप्शन थे। वो मेटलर्जी में बड़ा नाम कमा सकते थे, आर्मी में जाकर ऊंचे पद तक पहुंच सकते थे, अमेरिका जाकर एक सफल एनआरसी बन सकते थे। अगर वो चाहते तो शायद बहुत पैसा भी कमा लेते। लेकिन उन्होंने अपने आप से एक सवाल पूछा, मैं सबसे ज्यादा फर्क कहां ला सकता हूं? और इसी सवाल का जवाब उन्हें गुजरात के आनंद शहर तक ले गया। उन्होंने फैसला किया कि वो डेयरी किसानों के साथ काम करेंगे, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर भारत को सच में आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले उन लोगों की मदद करनी होगी जो हमारे लिए मेहनत करते हैं। लेकिन ये फैसला सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना था नहीं। उस समय आनंद में आज जैसी सुविधाएं नहीं थी। छोटा शहर था, आराम की जिंदगी नहीं थी। फिर भी डॉक्टर कुरियन की पत्नी ने उनसे कभी नहीं कहा कि चलो कहीं और चलते हैं। उन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया। डॉक्टर कुरियन कहते हैं कि अगर उनकी पत्नी साथ न देती तो शायद वो इतनी मजबूती से अपना काम नहीं कर पाते। यानी किसी इंसान की सफलता के पीछे कई बार एक ऐसा साथी होता है जिसे दुनिया उतना नहीं जानती। लेकिन डॉक्टर कुरियन की कहानी यही खत्म नहीं होती। अब वे बताते हैं कि उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या था। क्या सिर्फ मेहनत या कुछ और? आइए आगे पढ़ते हैं। तो डॉक्टर कुरियन आगे बताते हैं कि अगर लोगों ने कभी उनकी तारीफ की, उन्हें सम्मान दिया, तो वो उसे अपनी अकेली मेहनत का नतीजा नहीं मानते थे। वे हमेशा कहते थे, ये सिर्फ मेरी सफलता नहीं है, इसके पीछे उन सभी लोगों की मेहनत है जिन्होंने मेरे साथ मिलकर काम किया। यही एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। वो पूरी जीत का श्रेय खुद नहीं लेता, वो अपनी टीम को भी उतनी ही इज्जत देता है। अब डॉक्टर कुरियन अपने जीवन का सबसे बड़ा सीक्रेट बताते हैं। वे कहते हैं कि अगर मुझसे कोई पूछे कि मेरी जिंदगी की सबसे जरूरी वैल्यू क्या थी, तो मेरा जवाब होगा इंटेग्रिटी। अब सवाल है, इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है दूसरों से ईमानदार रहना। लेकिन डॉक्टर कुरियन कहते हैं, नहीं, सबसे पहले खुद से ईमानदार बनो।
अगर आप खुद से झूठ नहीं बोलते तो दुनिया से झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही असली इंटेग्रिटी है। इसके बाद वे अपने पोते को एक ऐसी बात बताते हैं जो शायद हम सबको सुननी चाहिए। वे कहते हैं, जिंदगी हमें यूं ही नहीं मिली है, ये एक मौका है, और अगर इस मौके का सही इस्तेमाल नहीं किया तो वही सबसे बड़ी गलती होगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को बड़ा अफसर या वैज्ञानिक ही बनना है। डॉक्टर कुरियन कहते हैं, जहां भी मौका मिले किसी की मदद करो। हो सकता है आपका दोस्त किसी परेशानी में हो सकता है टीचर को किसी काम में मदद चाहिए हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसा काम हो जिससे लोगों का भला हो सके। अगर आप अपनी क्षमता के हिसाब से दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो वही असली सफलता है। फिर वे एक और बहुत दिलचस्प बात कहते हैं, हम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। हमें लगता है उसकी जिंदगी मुझसे बेहतर है, उसके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा खुशी है। लेकिन सच क्या है? हम सिर्फ लोगों की बाहर वाली तस्वीर देखते हैं, अंदर की कहानी हमें कभी पता नहीं होती। इसलिए दूसरों को देखकर दुखी होने के बजाय जो हमारे पास है उसकी कद्र करना सीखो। यही इंसान को खुश रखता है। अब डॉक्टर कुरियन अपने पोते को एक पुरानी याद दिलाते हैं। उन्हें याद आता है 1999 में जब उन्हें पद्मा विभूषण मिला था। उस समय छोटा सा सिद्धार्थ भी उनके साथ था। उसने बड़ी खुशी से वो मेडल उठाया और मासूमियत से पूछा, दादाजी, क्या मैं ये मेडल रख सकता हूं? सोचिए, अगर आप होते तो क्या जवाब देते? डॉक्टर कुरियन ने कहा, हां, ये मेडल तुम्हारा भी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम पूरी जिंदगी सिर्फ मेरा मेडल संभाल कर रखो। मैं चाहता हूं कि एक दिन तुम अपनी मेहनत से अपना मेडल कमाओ, यानी दूसरों की सफलता पर गर्व करो, लेकिन अपनी पहचान खुद बनाओ। अब डॉक्टर कुरियन इस पत्र को खत्म करने से पहले अपने पोते को आखिरी और सबसे खूबसूरत संदेश देते हैं। आइए वही संदेश अगले भाग में समझते हैं। तो दोस्तों, आखिर में डॉक्टर कुरियन अपने पोते से सिर्फ एक बात नहीं बल्कि पूरी जिंदगी जीने का तरीका शेयर करते हैं। वे कहते हैं, अगर तुम अपनी जिंदगी में सच में खुश रहना चाहते हो तो 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली, लोगों से प्यार करना सीखो। दूसरी, दूसरों की खुशी देखकर जलो मत, बल्कि खुश होना सीखो। और तीसरी, ये मत सोचो कि दुनिया में अच्छी चीजें कम है। इस दुनिया में सबके लिए जगह है। अगर हम ऐसा सोचने लगें तो हमारी जिंदगी सच में सफल हो जाएगी। इसके बाद डॉक्टर कुरियन अपने पोते से कहते हैं, मैं चाहता हूं कि जब तुम बड़े हो जाओ तो अपने चुने हुए काम में पूरी मेहनत करना, सिर्फ अपने लिए नहीं, देश के लिए भी, और जहां तक हो सके इंसानियत के लिए भी। क्योंकि आखिर में असली इनाम कोई मेडल नहीं होता। असली इनाम यह होता है कि आपने अपनी जिंदगी का सही इस्तेमाल किया। अब जल्दी से इस पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले, यह चैप्टर है क्या? यह डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा अपने पोते सिद्धार्थ को लिखा गया एक पत्र है। इसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभव और सीखी हुई बातें शेयर की हैं। एग्जाम में याद रखने वाली बातें। पहली बात, डॉक्टर कुरियन ने लेटर क्यों लिखा? क्योंकि उनका मानना था कि चिट्ठियां सालों तक संभाल कर रखी जा सकती हैं और उन्हें बार बार पढ़ा जा सकता है। दूसरी बात, उन्होंने आनंद में काम करना क्यों चुना? क्योंकि उन्हें लगा कि वही रहकर वे किसानों और देश के लिए ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। तीसरी बात, उनकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी? इंटेग्रिटी, यानी सबसे पहले खुद से ईमानदार रहना। चौथी बात, उनके अनुसार असली सफलता क्या है? अपनी पूरी क्षमता से काम करना और जितना हो सके समाज के लिए कुछ करना। पांचवी बात, पद्मा विभूषण वाले किस्से से क्या सीख मिलती है? दूसरों की उपलब्धियों पर गर्व करो, लेकिन अपनी पहचान अपनी मेहनत से बनाओ। बस दोस्तों, इस चैप्टर की कहानी यही पूरी होती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो इसे सिर्फ एग्जाम के लिए मत पढ़िए। इसमें जो बातें डॉक्टर कुरियन ने लिखी है, अगर हम उनमें से 1-2 बातें भी अपनी जिंदगी में अपनाएं
तो ये चैप्टर याद रखने लायक बन जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।